नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ा है या इस चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान हासिल हो सके। वीडियो अगर आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे तो पूर्व में जाके लिस्ट पे जाके पूर्व के वीडियो देख लें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाग 5 राष्ट्रपति चल रहा था। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल, राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता है, ये आप हमने पढ़ चुके हैं। आज का सेक्शन रहेगा लेक्चर राष्ट्रपति पर रहेगा। राष्ट्रपति 2 पार्ट्स रहेगा। राष्ट्रपति जी पार्ट 2 का वीडियो रहेगा सेकंड का। तो आपने राष्ट्रपति पार्ट 1 नहीं देखा तो राष्ट्रपति जी का पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके, पूरा ज्ञान मिल सके। हमारा वीडियो रोका था हमने कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति जी के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास में कार्यपालिका शक्ति है, न्यायपालिका शक्ति है, विधायी शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, कूटनीति शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ मौजूद हैं। तो आज का वीडियो राष्ट्रपति की शक्तियों पर रहेगा। तो राष्ट्रपति जी की शक्तियों पर वीडियो रहेगा। राष्ट्रपति जी की कार्यपालिका संबंधित कौन सी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधित कौन सी शक्ति है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में दे रखा है, भाग 5 में उल्लेख दे रखा है और अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख दे रखा। अनुच्छेद 36 51 नहीं, सॉरी, भाग 5 राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्ति के बारे में अनुच्छेद 77 में उल्लेख दिया गया। अनुच्छेद 77 कहता है, या अनुच्छेद 77 में दे रखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के लिए एक मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता के रूप में भी करते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के रूप में भी करते हैं। राष्ट्रपति जी अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद में भी कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद में भी राष्ट्रपति जी का शक्ति का प्रयोग किया गया। भारत सरकार के द्वारा जो भी शासन कार्य प्रणाली चलाई जाती है या भारत संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं या जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी है वो कौन कौन से, राष्ट्रपति जी किस किस को नियुक्त करते हैं, किन किन को शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी या राष्ट्रपति भारत में भारत का महान्यायवादी जी को नियुक्त करते हैं। नियंत्रण एवं अभिलेखाकार को नियुक्त करते हैं। किन किन को शपथ दिलाते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त को सारे काम राष्ट्रपति ही करते हैं। इनको शपथ दिलाते हैं, इनको नियुक्त करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल आएंगे। राज्यों के राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के अध्यक्ष को भी और सदस्य को भी नियुक्त करते हैं। भाषा आयोग के सदस्य को भी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य को भी शपथ का प्रावधान है। अल्पसंख्यक आयोग के भी सदस्य को निर्वाचित करते हैं, नियुक्त करते हैं। वह अनुसूचित क्षेत्रों के भी के सदस्य को भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति इनको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी नियुक्त ये शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये हो गई कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ। अब देखते हैं विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति जी की विधायी शक्ति क्या है? तो राष्ट्रपति जी संसद का अभिन्न अंग है। और संसद कहाँ पर है? तो दिल्ली में। संसद दिल्ली में है और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति जी संसद का अभिन्न अंग है। और राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त है।
राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति जी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक बुलाते हैं। दोनों बैठक को बुलाते हैं और इनकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाते हैं और इनका संबोधन करते हैं। संबोधन करते हैं या उनको नियंत्रण करते हैं, इनको चलाते हैं। सत्रवासन करते हैं मतलब सत्र चलाने की कार्रवाई प्रक्रिया चालू करते हैं। राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित मतलब समाप्त कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अनुच्छेद 85 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 85 में क्या उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। राष्ट्रपति जी संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त मिल करके संसद, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और अधिवेशन बुलाने के बाद में अध्यक्ष कौन बनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करते हैं। बुलाते राष्ट्रपति और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति जी संसद के प्रथम मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। उनको चलाते हैं। अनुच्छेद 87 में इनका उल्लेख दिया गया। अनुच्छेद 87 में इसका उल्लेख दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन संबोधित करते हैं और उनको सुचारू रूप से चलाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी 12 व्यक्ति को राज्यसभा में और 2 व्यक्ति को लोकसभा में नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति जी 12 व्यक्ति राज्यसभा में और 2 व्यक्ति लोकसभा में, 12 व्यक्ति
राज्यसभा में और 2 व्यक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संसद पारित होने पर जो अधिनियम बनाते हैं, जो संसद के द्वारा जो अधिनियम कानून बनाया जाता है, उसको राष्ट्रपति के बिना उसे लागू नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो कानून बनाया जाता है या जो अधिनियम बनाया जाता है, जो अधिनियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, उसे राष्ट्रपति की बिना आज्ञा के लागू नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति की आज्ञा से, राष्ट्रपति की आज्ञा से लागू किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो उसे लागू नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के बिना उसे लागू नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। कुछ विधायक ऐसे होते हैं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। कुछ विधेयक मतलब कानून ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, प्रस्तुत भी नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, या कोई विधेयक राज्य के निर्माण में बनाना है, तो उसके संबंध में नए राज्यों के निर्माण में राष्ट्रपति अपना के बिना कोई भी विधेयक पास नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में दे रखा। संविधान के प्रथम भाग के नए राज्यों का प्रवेश में अनुच्छेद 3 में दे रखा। कुछ और फैक्ट देखते हैं। कुछ विधेयक धन विधेयक होते हैं। कुछ विधेयक धन विधेयक होते हैं, उनका उल्लेख अनुच्छेद 117 में दे रखा है। 117 में उसका अनुच्छेद में उल्लेख दे रखा है कि कुछ विधेयक धन विधेयक होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति या भारत में जो भी खर्च हैं आय व्यय संबंधित, वो भारत की संचित निधि से खर्च होते हैं। भारत की संचित निधि से कोई भी खर्च संबंधित विधेयक भारत में संचित निधि से ही किए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। और ये इसका अनुच्छेद 117 में उल्लेख है। अनुच्छेद 117(5) में उल्लेख है। 117(3) में उल्लेख है। कुछ और देखते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं। कुछ कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ये कुछ कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। जैसे संसद वार्षिक, कुछ कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसे संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण, संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण, संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण, नियंत्रण एवं महालेखाकार, नियंत्रण एवं महालेखाकार,
महालेखाकार, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट देना, परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना, वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार करना, वित्त आयोग रिपोर्ट तैयार करना। सब कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गए विधायी कार्य। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय कार्य। ये वित्तीय फाइनेंशियल कार्य, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में क्या है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना पास होते हैं और इन्हें संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई भी विधेयक, धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति जी की सहमति से संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद में प्रस्तुत होते हैं। ये अनुच्छेद 117 में उल्लेख दे रखा, अनुच्छेद 117 में उल्लेख दे रखा है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। संसद का वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत किया जाता है। संसद में वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की सहमति से पास किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। ये अनुच्छेद 112 में उल्लेख दे रखा, अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख दे रखा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान मांग सदन में नहीं रखी जा सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान मांग सदन में नहीं रखी जाएगी। सदन मतलब किसी भी सदन में नहीं रखी जाएगी। ये अनुच्छेद 115 में उल्लेख है। अनुच्छेद 115 में इसका उल्लेख दिया गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लिया। केंद्र और राज्य में राजस्व का बंटवारा करने के लिए, या केंद्र और राज्य में राजस्व धन का बंटवारा करने के लिए एक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। केंद्र और राज्य में राजस्व का बंटवारा करने के लिए, राजस्व का मतलब धन का बंटवारा करने के लिए, धन नहीं कहा जा सकता, राजस्व का बंटवारा करने के लिए 5 वर्ष के लिए एक समिति का गठन किया जाता है या एक आयोग बनाया जाता है जिसे वित्त आयोग कहा जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है राजस्व बंटवारा करने के लिए। और ये अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख दिया गया है कि केंद्र और राज्य का बंटवारा करने
राजस्व का बंटवारा करने के लिए 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 280 में उल्लेख दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। राष्ट्रपति के नाम पर या राष्ट्रपति के वीडियो और भी आएंगे, क्योंकि पूरा लेक्चर में 3-4 पार्ट्स में होगा। लेक्चर बड़ा है, राष्ट्रपति जी का शासनकाल भी बड़ा है, तो 3-4 पार्ट में राष्ट्रपति पर वीडियो रहेंगे। आज के वीडियो लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।